हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट एकेडमी सोनभद्र में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आज लाइट चैप्टर का थर्ड टॉपिक देखने वाले हैं, रूल ऑफ फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, कि हम लोग कैसे इमेज फॉर्म करेंगे स्फेरिकल मिरर से। तो इसके रूल होते हैं। तो फर्स्ट रूल की अगर हम लोग बात करें, अगर हमारा कॉन्केव मिरर है, ये पहले ही बता चुका हूं, इसमें एक फोकस पोल होगा, सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो ये स्फीयर है उसका एक सेंटर होगा और फोकस होगा। ठीक, तो इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक, एंड कॉन्वेक्स मिरर में इसी रूल को हम लोग कैसे देखते हैं कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, वो हमको क्या लगेगा, जैसे फोकस से होते हुए आ रही है, हमें ऐसा अपीयर होगा, महसूस होगा। तो ये क्या हमारा फर्स्ट रूल है। अगर हम लोग सेकेंड रूल की बात करें तो सेकेंड रूल में क्या है बच्चों, कि अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है, अगर कोई रे फोकस से होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक, और सेम कॉन्वेक्स में भी हमारा रूल है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर कोई रे फोकस की ओर आ रही है या अपीयर हो रहा है कि वो रे फोकस की ओर आएगी, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर हम लोग थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों, कि अगर कोई रे सेंटर से होके जाती है, अगर कोई रे सेंटर से होके अगर कोई रे सेंटर से होके जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं होगी, वो वापस उसी पाथ पर चली जाएगी। ये होता है सेंटर का रूल। जनरली ऐसा रूल क्यों लग रहा है, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो प्लेन मिरर में भी तो सेम केस ऐसा ही होता है। अगर कोई रे ऐसी आई है तो वो इधर की ओर इंसिडेंट होगी, ये इंसिडेंट रे होगी, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। पर अगर कोई रे नॉर्मल की तरफ से आ जाए तो क्या होगा, वो वापस उसी पाथ पर फिर लौट जाती है। तो ऐसा तो प्लेन मिरर में भी हो रहा है। तो एक क्वेश्चन आता है, क्या सर जो ये हमने रे सेंटर से खींची क्या नॉर्मल है क्या स्फीयर के? हाँ, अगर इस पॉइंट पे अगर मैं कोई टेंजेंट खींचूं तो वो रेडियस जो होगा टेंजेंट के हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो 90 डिग्री पे अगर कोई रे अगर इसके ऊपर आती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे तो वापस उसी पाथ पर चली जाती है। अगर यही रूल हम लोग कॉन्वेक्स अगर हम लोग मिरर में देखें यही रूल, तो अगर हमें ये अपीयर होता है कि कोई रे जो है वो सेंटर पर जा रही है या अपीयर हो रहा है कि सेंटर की ओर जाए, तो वो भी क्या होगी, उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। अगर अपने हम फोर्थ रूल की बात करें तो फोर्थ रूल जो है बच्चों वो है कि अगर कोई रे पोल से होके जाती है, अगर कोई रे पोल से होके जाती है और मान लो यहां पे कोई एंगल थीटा बनाती, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी। मैं यहां पे सेम रूल लग रहा है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होंगे वो क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ये तो हमने प्लेन मिरर में ही पढ़ा, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल, और ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक, और ये हो गया आपका नॉर्मल, कि सेंटर से जो भी लाइन जाएगी वो क्या होगी, नॉर्मल होगी।
तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो होंगे इक्वल होंगे। और सेम केस इसमें है बच्चों कि अगर कोई रे पोल से होके जा रही तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। यहां पे भी एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। ये हमारे फोर्थ रूल थे। अब जनरली एक रूल हमारा और बचा है, वो एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, फिर भी मैं उसे बता दे रहा हूं, कहीं उसकी जरूरत पड़े। आप लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा फिफ्थ रूल क्या है कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है और कोई टू रेज पैरेलल रेज मिरर पे आती हैं, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आती हैं, तो वो डाइवर्ज होने के बाद, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वे कहां पर मीट होंगी, वो फोकल प्लेन पर मीट होंगी। हमने फोकस सुना, पर ये फोकल प्लेन क्या है? अगर आप फोकस के ऊपर कोई प्लेन रख दें, अगर मैं इसके ऊपर एक प्लेन रख दे रहा हूं इस तरीके से, कोई एक प्लेन रख दिया मैंने, तो जो पैरेलल रेज है ये फोकस पर मीट नहीं होगी। हो सकता है फोकस पर जाए, पर वो कहीं अगर दूसरी जगह मीट होंगी तो फोकल प्लेन पे ही मीट होंगी, इसी के ऊपर नीचे ही मीट होगी। ऐसा नहीं होगा कि यहां पर मीट हो जाए। तो ये किसका रूल है? ये फिफ्थ रूल है, जब टू पैरेलल रेज हमारी आती है। ठीक, और सेम केस हम लोग किसमें कर सकते हैं? सेम केस कॉन्वेक्स मिरर में भी कर सकते हैं कि अगर दो पैरेलल रेज हमारी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ये ऐसा लगेगा कि किसी फोकल प्लेन पे जो क्या हो रही है, मीट हो रही है। जैसे अगर मैं इसको डाइवर्ज कर दूं, मैंने इसे डाइवर्ज कर दिया, तो ये पीछे कहीं जाकर कहां पे मीट होंगी, फोकल प्लेन में कहीं ना कहीं ये मीट होंगी। इससे आगे नहीं होंगी, इससे पीछे नहीं होंगी, वो फोकल प्लेन पर ही मीट होंगी। अच्छा दोस्तों, इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि किस तरह हम लोग कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे रखते हैं तो हमारी इमेज बनती है। तो सबसे पहले हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं कि कॉनकेव मिरर में किस किस तरह की इमेज हमें मिलती है। अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करूं तो उसमें बच्चों 6 केस बनते हैं। अगर फर्स्ट केस क्या होता है, एट इनफाइनाइट, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, तब हम लोग क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर बनाएंगे, सेंटर का हाफ फोकस, पोल, और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा है, इनफाइनाइट पर। अगर आप इसका एग्जांपल लेना चाहे तो स्टार्स, सन, ये सब कहां पे, इनफाइनाइट है, पर हमें अर्थ से भी ये सारी चीजें दिखाई देती। तो यहां पर अगर मैं इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो मैं दो पैरेलल रे लाऊंगा। टू रेज काफी है किसी भी इमेज को फॉर्म करने के लिए। जनरली अगर हमें कोई भी इमेज या डायग्राम में बनानी है, उसे दिखाना है, तो टू रेज काफी है। तो एक रेज यहां से पैरेलल है क्या, तो इसका रूल क्या है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से होके जाती है, फोकस से। तो हमारी कुछ इमेज, एक छोटी सी इमेज यहां बने, क्योंकि स्टार कितने बड़े हैं और हमको कितने छोटे दिखाई देते हैं, तो एक छोटी इमेज बनेगी। तो इसका नेचर क्या होगा, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। अगर मैं दूसरे केस की बात करूं तो दूसरा केस क्या है बच्चों, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर।
मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को क्या रख दिया है, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रख दिया। तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है आप ही हो, आप ही मिरर के सामने खड़े हो जाए तो आप भी एक ऑब्जेक्ट होंगे, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। ये सेंटर है और सेंटर के कहीं पीछे लाकर मैंने एक ऑब्जेक्ट यहां पर खड़ा कर दिया। अब पहली रे हम लोग कहां से ले जाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो रे पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होके जाएगी, और दूसरी रे हम लोग कहां से ले जाते हैं, फोकस से। तो फोकस की रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो हमारी यहां पर एक इमेज बनेगी। ठीक, आप इमेज देख रहे हैं कि ये अगर ए बी है तो ये भी क्या बना, ये बी ए इमेज कुछ बनी, बी डैश ए डैश इमेज बनी। आप ध्यान से देखेंगे तो कि इमेज क्या हो गई, उल्टी हो गई। उल्टी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड इमेज। तो इसका नेचर क्या हो सकता है बच्चों, इसका नेचर मैं यहां लिख रहा हूं, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिश। डिमिनिश मतलब क्या, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इमेज है, जो इमेज बनी है इसकी हाइट से छोटी होगी हमेशा। अब हम लोग थर्ड केस पे चलते हैं अपने। थर्ड केस हमारा क्या है, 8C, कि जब सेंटर पे किसी ऑब्जेक्ट को रख दे। ठीक है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया है तो मैंने जैसे यहां पे बताया कि एक रेज क्या होगी, पैरेलल जाएगी, और पैरेलल रेज कहां से होके जाती है बच्चों, फोकस से, और दूसरी रेज फोकस से होके जाएगी और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं डायग्राम यहां बनेगा, डायग्राम ये इस तरीके से सेंटर पे ही। मतलब अगर कोई हम लोग सेंटर पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, मिरर के सेंटर पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो उसकी जो इमेज बनेगी जस्ट उसके नीचे बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, रियल होगी, और क्या होगा, सेम साइज होगी। ये प्लेन मिरर का कहीं ना कहीं एक एग्जांपल ये भी है कि ये इसका नेचर जो होता है वो क्या होगा बच्चों, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। पर ये प्लेन मिरर से कैसे डिफरेंट है, प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट। पर यहां पर कैसी बनती है, रियल, इन्वर्टेड बट सेम साइज दोनों बनती। ठीक, अच्छा मैंने आपको बताया था कि मैं रियल और वर्चुअल के बारे में समझाऊंगा, मैं इस टॉपिक को लेने बाद रियल वर्चुअल समझाऊंगा आपको। फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ केस हम लोग लेते हैं बिटवीन सेंटर एंड फोकस। अगर हम सेंटर फोकस के बीच में कहीं रख दे तब क्या होगा, अगर हम लोग इसकी इमेज को फॉर्म करें बच्चों, सेंटर और फोकस के बीच में अगर हमने कहीं रख दिया है तो तब हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। एक रेज जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से होके जाएगी, फोकस से, और जो रे फोकस से होके गई, मैं थोड़ा सा मिरर बढ़ा देता हूं, जो रे फोकस से होके गई है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहां पे जो इमेज बनी है वो उल्टी है, पर वो इससे क्या है, बड़ी है। तो अब जैसे जैसे हम मिरर के पास आएंगे तो हमारा नेचर क्या होगा, नेचर जो है वो चेंज होता जाएगा, जो उसकी साइज है इमेज का वो बढ़ता चला जाएगा। हम लोग यहां पे लिख सकते हैं रियल, इन्वर्टेड, enlarged, real, inverted, enlarged। हमारा फिफ्थ केस क्या है, फिफ्थ केस है हमारा, अगर हम लोग 8F, अगर ऑब्जेक्ट को बिल्कुल फोकस पे रख दें, तब क्या होगा, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है तो यहां पर देखिए एक में रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस से होके जाएगी। और अब यहाँ पे दूसरी रे हम लोग कहां से लेते हैं, पोल से। पोल का रूल क्या था, जितने एंगल पे वो इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है।
तो ये कहीं ना कहीं कहा इनफाइनाइट पर जाकर ये मीट करेंगे मीट, पर कहां करेंगी? इनफाइनाइट पर। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो बच्चा, इसका नेचर क्या होगा? रियल इन्वर्टेड हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। आप इसको घर में करके भी देख सकते हैं। आप अपना चेहरा फोकस पे अगर लेके आएंगे तो आप देखेंगे आपकी बहुत बड़ी इमेज उस स्पून में बन रही है। कि स्पून भी, अगर स्पून का ये साइड हम लोग लें तो किस तरह वर्क करता है? कॉनकेव मिरर की तरह। अब हमारे लास्ट टॉपिक यहां बचा है, या लास्ट केस हमारा बचा है कि बिटवीन फोकस एंड पोल। जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में हो। अगर हम यहां पे ध्यान देंगे बच्चों, तो यहां पे मिरर है, सेंटर फोकस, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा बच्चों? हमारे यहां पे रखा। तो पहली रे क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और फिर रिफ्लेक्टेड होने बाद वो कहां से जाएगी? फोकस से। और दूसरी रे हम लोग कहां से ले जा रहे हैं? पोल से। वो भी रिफ्लेक्टेड होने, जितने एंगल पे हुई इंसिडेंट उतनी एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम लोग देखते क्या है बच्चों कि ये रे आगे तो यहां कहीं नहीं मिली, पर ये कहीं अगर हम लोग को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये मीट होते हुए आपको दिखाई देंगे। इसका नेचर चेंज होता है। इसका नेचर क्या होता है बच्चों? वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। जनरली इसी केस का यूज कौन करते हैं? डेंटिस्ट करते हैं। मेकअप बॉक्स में असल में जब मेकअप बॉक्स हम लोग करते हैं और डेंटिस्ट इस कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, तो इस कॉनकेव मिरर में भी सिक्स्थ केस यूज करते हैं। वो एकदम पास में मिरर को ले जाकर तब उसकी इमेज देखते हैं कैसी बनी। तो उसकी इमेज बहुत बड़ी बनती, तो दांतों में जहां भी कैविटी होती है उसको देख पाते हैं आसानी से। और मेकअप बॉक्स में भी सेम रूल है कि एकदम पास लाके चेहरे पे मेकअप किया जाता है, तो इसलिए वहां पे क्या लगा होता है? कॉनकेव मिरर, ताकि उसकी एक बड़ी इमेज बन सके। ठीक, तो अगर एग्जाम में आप लगा सकते हैं कि डेंटिस्ट और मेकअप बॉक्स में कॉनकेव मिरर होता है, पर वो ऑब्जेक्ट रखा कहां होता है? तो ऑब्जेक्ट पता है फोकस और पोल के बीच में रखा होता है, तो एक वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज बनती है। ठीक, अगर हम लोग इसी में आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं सेकेंड टॉपिक इसी में है, कॉन्वेक्स मिरर। अगर बच्चों हम लोग कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जनरली उसमें दो ही केस बनते हैं। फर्स्ट केस बनता है एट इनफाइनाइट। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो क्या होगा? तो इसमें रेज फोकस पर नहीं जाती, क्योंकि उसका फोकस कहां है बच्चों? इस साइड है, और मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट यहां खड़ा होगा। तो इस केस में क्या होता है? जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो अपीयर क्या होती है? जैसे वो फोकस से आ रही। सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहां लगा सकते हैं। तो ये इमेज कैसी बनती है इसकी? वर्चुअल। असल में इतनी छोटी इमेज बनती कि उसे मैं दिखा नहीं पा रहा, क्योंकि आप सोचिए जब आप स्टार या किसी चीज को भी देखते हो तो इतनी छोटी सी इमेज बनती है, वो कितना बड़ा स्टार। तो ये क्या? वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। एक केस इसका हम लोग और देख लेते हैं, जहां पर सेकेंड केस होगा बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहां रख दें? इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रख दें। ये पोल हुआ, फोकस है, सेंटर है। तो अगर मैं यहां पे ऑब्जेक्ट को लाके रख देता हूं, ठीक है, इनफाइनाइट एंड पोल लिख लीजिए, इनफाइनाइट एंड पोल के बीच में कहीं मैंने रखा।
तो अगर पहली रे क्या होगी, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो क्या लाएगा कि वो फोकस से होती हुई आ रही है, और दूसरी रे में पोल से ले जाऊंगा, जितने एंगल पे इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पे वो क्या होगी, रिफ्लेक्टेड होगी। तो ये आगे तो दोनों रेज कहीं नहीं मीट हो रही, पर पीछे साइड अगर हम बढ़ाएं तो हमको पता लगेगा कि दोनों रेज यहां पर मीट हो रही है। तो एक इमेज यहां पर बन रही है, ये कहां पे इमेज बन रही है, कहीं यहां पर इमेज बन रही है। तो कैसी इमेज बन रही है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, ठीक है बच्चों। अब यही इसी टॉपिक में मैं ये बताता हूं वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और रियल में क्या डिफरेंस है। जनरली रियल इमेज, जो इमेज रियल होती हैं उनको स्क्रीन पर लिया जा सकता है, ठीक है, उनको स्क्रीन पर लिया जा सकता है उनकी इमेज को, पर वर्चुअल जो इमेज होती है उनको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता, नॉट ऑन स्क्रीन। और इसमें एक कंडीशन और है, जो इमेज वर्चुअल होगी वो हमेशा कैसे होगी, इरेक्ट। इरेक्ट माने कैसे, सीधी खड़ी हुई इमेज मिलेगी, जैसे यहाँ पे मिल रही है, हाँ, जैसे यहाँ पे भी सीधी इमेज मिल रही है। केस 6 में हमको मिलती है, यहाँ पे इमेज मिल रही है, सीधी इमेज मिलती। तो और रियल की इमेज कैसी होगी, रियल की इमेज होगी हमेशा इन्वर्टेड, ये ऑलवेज ऐसा ही रहेगा, ठीक। ओके बच्चों, आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जहां पर हम लोग साइन कन्वेंशन को समझेंगे और कुछ इसके क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। बाय बच्चों।